हेलो एवरीवन, दिस इज हीरामन, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम मोदी। आप सभी दिव्य आत्मा को अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आप सबका स्वागत है। साथियों, गले से आपको समझ में आ गया होगा कि तबीयत ठीक नहीं है। आवाज से समझ में आ रहा होगा साथियों की गला खराब है। एक्चुअली मौसम भी खराब है और मुझे सर्दी लगती भी ज्यादा है। सिचुएशन ऐसी है और मेरे कई भाई बहनों ने मुझे फोन करके भी पूछा कि मौसम खराब है, नहा नहीं सकते। बेसिकली उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, मेरा घर ऐसी सिचुएशन पे है कि जहाँ पर सुबह सूर्य नहीं दिखता है। मेरे घर के आगे एक बड़ी बिल्डिंग है जिसकी वजह से मैं सूर्य नहीं देख पाती। तो मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जिनको बड़े मिसकंसेप्शंस हैं, जिनको चीजें क्लियर नहीं है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं जिसके थ्रू सारे के सारे जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस है एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, जिससे कि आप देख लें और आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पर कोई गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि किसी और का व्यू इस मामले में क्या होगा वो उनका अपना एस्पेक्ट होगा, मेरा नहीं होगा। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ जो मैं सोचती हूँ या जो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। इसलिए कोई ये ना कहे कि वो ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है। मैं जो कह रही हूँ मैं अपनी समझ के हिसाब से कह रही हूँ। मानना और ना मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको क्या चीज माननी है, क्या चीज नहीं माननी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं उन्हीं के लिए बात करूंगी जिन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे घर के सामने सूरज नहीं दिखाई देता है। साथियों, सूरज अपने टाइम पर निकलता है। आपके घर में आता है कि नहीं आता है? सुबह हो गई, आपको पता चल गया ना सुबह हो गई है, इसका मतलब सूरज निकला है तभी सुबह हुई होगी ना। इसलिए बात को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए कि हमें सूर्य के दर्शन नहीं हुए, इसलिए हमने सूर्य अर्घ्य नहीं दिया, सूर्य नमस्कार नहीं किया। साथियों, सूर्य निकलने का एक समय होता है। सुबह के टाइम पे सूर्य निकलता है, वो निकलता ही निकलता है। चाहे बादलों में छुप रहा हो या कोई बिल्डिंग घर के सामने आ गई हो या कोई और चीज हो गई हो, सूर्य तो निकला है मतलब निकला है। इसलिए इस बात को बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि हमें जो हम अपने उपाय कर रहे हैं या जो भी हम अपना चैंटिंग वगैरह करते हैं, उपाय करते हैं, वो समय के हिसाब से करेंगे, ना कि दर्शन हुए तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। सेम चीज डिपेंड करती है चंद्रमा पर साथियों, क्योंकि हमारे अक्सर करके जो उपाय होते हैं सूर्य चंद्र के होते हैं। ठीक है, चंद्रमा अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो भी ठीक है। क्या फर्क पड़ता है हमें नहीं दिखाई दे रहा है? शाम हो गई, रात हो गई, पूर्णमासी है या उसके आसपास के दिन है, उनमें चंद्रमा आएगा ही आएगा, चाहे दिखे या ना दिखे। रात हो गई, चंद्रमा निकलेगा ही निकलेगा। तो हमें अगर नहीं दिखाई दे रहा तो भी हम मान करके कि चंद्रमा निकल आया, हम अर्घ्य देंगे। ये जो भी हमें रिचुअल्स करने होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे ही करेंगे, चाहे हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, या निकला है या नहीं निकला, कोई फर्क नहीं पड़ता। या हमारी बिल्डिंग में दिखता है कि नहीं दिखता, हमारे घर में दिखता है कि नहीं दिखता, कि किस जगह पे चंद्रमा की रोशनी आ रही है कि नहीं पड़ रही है, या सूर्य की रोशनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। साथ ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सिंपल सी बात है, सुबह का टाइम है, सूर्य उदय हो चुका है, शाम का टाइम है, रात है, चंद्रमा निकलेगा ही निकलेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि चंद्रमा और सूर्य के दर्शन होंगे तभी हम अर्घ्य देंगे या कोई रिचुअल करेंगे। नहीं दिखता है तो भी ठीक है, नहीं दिखता है तो भी ठीक है, हम अपना करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, कुछ मेरे भाई बहन कहते हैं कि मैम सर्दियां हैं, नहीं नहाएंगे तो कैसे होगा, नहा करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसमें साथियों बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी चीजें हैं, हर आदमी अपने अपने हिसाब से अलग अलग अपना अपना बताता है। ठीक है, जो मेरा मानना है, मेरा मानना ये है कि जब आप किसी चीज का संकल्प लेकर के कोई उपाय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, किसी देवी देवता का, भगवान का आह्वान करके करते हैं विधि विधान के साथ, उसमें तो माना जा सकता है कि भाई आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं नहा पाए, आपको नहाना चाहिए। आपने कोई संकल्प लिया है कि मैं निर्जला व्रत करूंगी या मतलब उपाय करूंगी, तो उसमें तो माना जा सकता है कि आपने निर्जला रखना है या नहा करके करना है कि नहीं करना है। पर मैंने तो बचपन से एक चीज सीखी है, अगर आपने संकल्प नहीं लिया है, आप चैंटिंग कर सकते हैं, बिना नहाए भी कर सकते हैं, चाय पी के भी कर सकते हैं। मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं चाय पी के पूजा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते हैं? खाना खाने के बाद क्या भगवान नहीं हमारी सुनेंगे? सुनते हैं साथियों। मैंने बचपन में दोहा सुना था
मन चंगा तो कटौती में गंगा। सही बात है साथियों, आपका मन शुद्ध है ना तो सब चीज शुद्ध है। हाँ, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल गंदे होकर के करो, गंदा भी नहीं रहना है, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, साफ सुथरे होकर के करना चाहिए, शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तबीयत खराब करने के सुबह उठ करके 4 बजे नहा लें। मैं भी नहीं नहाती, सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उठ करके हाथ मुंह धो करके अपने काम में शुरू कर देती हूँ। हाँ, जब सूरज निकल आ जाए, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है, दिन हो जाता है 9-10 बजे करीब, मैं उस समय बीच में जाकर के नहाती हूँ। इसलिए इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप नहा करके करेंगे तो ही काम होगा, नहीं नहा करके करेंगे तो नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, हाथ मुंह धो करके आप अपना जो भी चैंटिंग कर रहे हैं या जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं, जब मैं कोई उपाय बताती हूँ कि भगवान की मूर्ति रख लीजिए या फोटो रख लीजिए, तो कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरेंज कर सकते हैं, कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ मन में भावना कीजिए, भगवान वहीं प्रकट होते हैं। आपकी भावना से भगवान बने हुए हैं। आप कहीं भी खड़े हुए, आपने एक बार आंख बंद करके जिस भी भगवान का नाम लिया, वो भगवान स्वयं साक्षात आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आपको किसी मूर्ति की, किसी तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है। मूर्ति या तस्वीर की हम बात इसलिए करते हैं कि एटलीस्ट आपके सामने वो रूप होगा तो आप जल्दी से उनको कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए अगर मूर्ति तस्वीर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मन में वहम नहीं लाना है कि नहीं है तो हमारी पूजा कारगर होगी कि नहीं होगी, हमारा उपाय कारगर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम मन में मान लेंगे कि हमारे सामने है। एक सवाल और होता है मेरे भाई बहनों का, वो ये होता है कि मैंने कोई सामग्री बताई किसी उपाय को लेकर के, उसमें क्या होता है कि जैसे 7 सामग्री बताई या 5 सामग्री बताई या कुछ कम या ज्यादा बताई, तो क्या होता है कई बार कोई एक चीज कम पड़ गई, नहीं है, तो अक्सर करके मेरे भाई बहन परेशान होते हैं, अरे वो एक सामान नहीं है तो हमारा उपाय होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका काम नहीं होगा, आपका उपाय पूरा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अगर एक सामान कम है तो भी माना जाएगा, एक सामान ज्यादा है तो भी माना जाएगा। भगवान भावना देखते हैं, आपके सामान लेने नहीं आते, आपके सामान से उनका घर नहीं चलता है। आप खिलाएंगे तो भगवान खाएंगे, ऐसा नहीं होता है साथियों। ग्रह नक्षत्रों को आप पूरी चीजें करेंगे तभी आपका काम होगा, ऐसा नहीं होता है। जितना है, जैसा है, जिस स्थिति में है, आप अपना उपाय कीजिए। दिमाग में शंका मत लाइए, कोई एक सामान कम है, ठीक है तो है। पर मैंने मन से मान लिया कि मेरा सामान पूरे है, ठीक है, तो सामान कम है या ज्यादा है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, अपना उपाय पूरा करेंगे। हाँ, कोशिश कीजिए कि आ जाए, अरेंज कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है और आपको उपाय करना बहुत जरूरी है तो आंख बंद करके आप अपने उपाय को पूरा कर दीजिए। मेरे भाई बहन बहुत बार मुझसे करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कैसे बैठे, कहाँ बैठे, पहले क्या करें, पीछे क्या करें। साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पर एक आसन जरूर बिछाना चाहिए। क्लॉकवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। प्लेन एंड सिंपल बात है, नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं, किसी भी चीज को कम कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, और किसी भी चीज को हम बढ़ा रहे हैं, किसी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं तो क्लॉकवाइज सिंपल। उसके अलावा अगर आप सपोज आप नेगेटिविटी का ही काम कर रहे हो, आपने क्लॉकवाइज कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। आपकी इंटेंशन है ना कि आप नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं, ये आपकी इंटेंशन है, आपके मन में भावना है कि आप किसी चीज का उतारा कर रहे हैं, मोर देन एनफ है। मत चक्कर में पड़ा करिए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सवाल पूछते हैं मुझसे, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हो सकता है वैसे आप कर लीजिए, मेन होता है कि आप उपाय कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा भावना के साथ कर रहे हैं। एक मेरे भाई बहन बहुत सारे सवाल मुझसे पूछते हैं कि मैंने कोई उपाय बताया कि किस समय करना है, सुबह में करना है कि शाम में करना है। साथियों, जिन उपायों के साथ मुझे लगता है कि स्पेशली मुझे बताना चाहिए कि किस दिन करना है, कितने दिन करना है, उनके लिए मैं स्पेशली बता देती हूँ कि इतने दिन करना है और इस समय पे करना है।
और जो उपाय मेरे ऐसे हैं कि मैंने कह दिया कि उस दिन कर लीजिए, मतलब आप उस दिन किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं। सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। अक्सर कभी मेरे भाई बहन बहस करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, दोपहर में नहीं करना चाहिए। साथियों, कहाँ की चक्करों में पड़ जाते हो आप लोग। ना करने से बेटर है कि कुछ करो। जिस भी समय आपको टाइम मिले उस समय आप जरूर करिए। हाँ, जहाँ देवी देवताओं की पूजा की बात आती है वहाँ थोड़ा सा शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। चैंटिंग की बात है, स्विच वर्ड है, स्विच मंत्रास है, कोई उपाय है, जहाँ जैसे आपका समय लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के क्लियर आंसर्स दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे पूछ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं बताती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, गला भी खराब है, हो सकता है बीच बीच में वीडियो गैप हो जाए, प्लीज सॉरी उसके लिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।